Good morning, class 10th student. Today we will start chapter number 1st of Geography. The name of the chapter is Resources and Development. Topic in the chapters are resources, classification of resources, on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, on the basis of the status of development. अब डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, डेवलपमेंट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं बेटा? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग, लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया, लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, सॉइल एज अ रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, एलुवाइल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, एराइड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन. कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं बेटा जो हम प्रीवियस क्लासेस में इन्हें पढ़ चुके हैं. चलिए तो हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है रिसोर्सेस. एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्न एज रिसोर्स. है ना, हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जिससे कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती है, जो किसके थ्रू दी गई हैं? टेक्नोलॉजी के थ्रू दी गई हैं. इकोनॉमिकली वो क्या है? फिजिबल है. ठीक है, कल्चर के थ्रू उनको एक्सेप्ट किया गया है और उनको हम यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज को किस तरह क्लासिफाइड किया गया है बेटा वो हम देखते हैं. द रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक. है ना, ओरिजिन मतलब जहाँ से उनको डेवलप किया गया है उनके बेसिस पे उनको क्या किया गया बेटा? क्लासिफाइड किया गया है. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. है ना, एग्जॉस्टिबिलिटी के मतलब रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल. मतलब इसमें हम देखेंगे कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको रिन्यू किया जा सकता है और कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप की अगर बात करें तो इंडिविजुअल तौर पर, कम्युनिटी के तौर पर, नेशनल एंड इंटरनेशनल जो हमें रिसोर्सेज मिले हैं उनके बेसिस पे, और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. मतलब जैसे जैसे हमारा स्टेटस जो है वो बढ़ता जा रहा है तो उसके पोटेंशियल, डेवलपमेंट स्टॉक एंड रिजर्व्स के लिए, मतलब कौन से उसके स्टॉक वहाँ पर हमने रिज़र्व कर रखे हैं और कितना पोटेंशियल हमने वहाँ पर उसमें लगाया है, इसके बारे में इस तरीके से हमने क्या किया है बेटा? रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया है. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. Biotic resources. These are obtained from biosphere and have life such as human being, flora and fauna, fisheries and livestock etc. है ना, ऐसे जितने भी रिसोर्सेज हैं बेटा जो कि बायोस्फेयर से लिए गए हैं, जो कि बायोस्फेयर के अंदर आते हैं. जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, फ्लोरा और फ्यूना के बारे में भी हमने प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसके अंदर पढ़ रखा है. फिशरीज़ की बात करें, लाइफ स्टॉक की बात करें, है ना, तो ये किस में आते हैं बेटा? बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं. अब अगर हम बात करें बेटा अबायोटिक रिसोर्सेज की, तो ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज. मतलब ऐसी जितनी भी थिंग्स हैं जो नॉन लिविंग नहीं होती हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? अबायोटिक रिसोर्सेज उन्हें बोलेंगे. एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं तो रॉक्स और मेटल्स, तो जितने भी रॉक्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं वो क्या कहलाएंगे बेटा? अबायोटिक रिसोर्सेज कहलाएंगे. नेक्स्ट है बेटा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. है ना, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर हम कैसे उन्हें डिफ़र कर सकते हैं? तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रीन्यूएबल रिसोर्सेज. मतलब ऐसे जितने भी रिसोर्सेज है बेटा जिन्हें हम केमिकल प्रोसेस के थ्रू, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू या मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू हम उसे क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यूएबल बना सकते हैं, उसका रीयूज़ कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलेंगे. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा. तो वाटर एनर्जी को हम वापस से यूज़ कर सकते हैं, सोलर एनर्जी का यूज़ भी हम करते हैं. ठीक है, वाइंड एनर्जी का यूज़ भी हम
कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब बेटा हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। द रिसोर्सेज वंस कंज्यूम्ड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब ऐसे जितने भी रिसोर्सेज हैं जिनका हम एक बार यूज़ कर लेते हैं और उसको हम वापस से रिप्लेस नहीं कर सकते या रिन्यू नहीं कर सकते, ऐसे सभी रिसोर्सेज को हम क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलेंगे। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड कोल। मतलब इन्हें बनाने के लिए बेटा काफ़ी ईयर्स लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स में लगते हैं इनको फॉर्मेशन होने के लिए। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें हम ऑयल की या फिर कोल की, तो ये जो डेवलप होता है ये अर्थ के अंदर डेवलप्ड होते हैं और इनके जो फॉर्मेशन है इनमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग फॉर्मेशन होता है और उनको एक बार यूज़ करने के बाद में ये काफ़ी सालों बाद बनकर वापस से तैयार होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, individual resources, the resources owned privately by individuals are called individual resources। मतलब किसी के जो प्राइवेट रिसोर्सेज होते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करें कि हमारा प्लॉट है, हमारा घर है, तो ये हमारे खुद के रिसोर्सेज हैं, है ना, हमारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं, हम उसके खुद ऑनर होते हैं। तो ये कौन से रिसोर्सेज कहलाते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। जैसे कि एक कम्युनिटी बनी हुई है, एक सोसाइटी बनी हुई है, उन्होंने लेकर एक रिसोर्स वहाँ पर तैयार कर लिया है, उसको जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो सारे उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पब्लिक पार्क की अगर हम बात करें, पिकनिक स्पॉट्स की अगर हम बात करते हैं ना, ये एक कम्युनिटी के थ्रू बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर सभी लोग जा सकते हैं और सभी लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये कौन से रिसोर्सेज कहलाएंगे, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज कहलाएंगे बेटा। नेशनल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच कम अंडर नेशन आर नोन एज नेशनल रिसोर्सेज। मतलब जो हमें नेशन के थ्रू मिले हैं, जैसे कि टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। टेक्निकली जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे नेशन से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज लाइंग बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, है ना, 200 किलोमीटर्स ऑफ exclusive economics zone in the ocean are called international resources. No one can use these resources without the permission of international institution। जब तक कि ऐसे जितने भी resources हैं जिनको यूज़ करने के लिए आप जब तक के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की परमिशन नहीं लेते हो आप उनको यूज़ नहीं कर सकते हो। ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं बेटा वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं।